वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीजी एडमिशन्स की 4th राउंड के एडमिशन के बाद सेकेंड एडमिशन लिस्ट आ चुकी है, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। और इस लिस्ट के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। यानी अब तक जितने लोगों ने फ़ी पेमेंट किया था, काउंसलिंग में भाग लिया था, उनको अपना सिचुएशन पता है कि कन्फर्म एडमिशन लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किसी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भाग नहीं लिया था या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भाग लेकर फ़ी पेमेंट नहीं किया था, तो ऐसे लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या चांसेस हैं, या वो लोग जो ओवरऑल काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिए थे उनके लिए क्या ऑप्शंस आगे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। इस वीडियो में बातें होंगी पीजी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, लेकिन यूजी वाले भी इस वीडियो को देखकर आगे की जो प्रक्रिया, आगे के प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने मई के आखिरी सप्ताह में काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया था। फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डेट दी गई थी, आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट कट ऑफ जारी किया था 11 जून को। उसके बाद सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ के बाद एक एडमिशन लिस्ट आती है और उसके बाद बची हुई सीटों के लिए 4th कट ऑफ भी आती है। और 4th कट ऑफ के बाद 10 जुलाई को एक लिस्ट आती है, एडमिशन लिस्ट, जिसमें कि प्रोविजनल एडमिशन दिया गया है कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने फीस सबमिशन किया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला है या वेटिंग लिस्ट में काफ़ी पीछे उनका नाम है। वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो एक्सक्लूसिवली बना दिया है कि वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन कंफर्म हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली एडमिशन क्लोजर की कोई घोषणा, कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। तो जो अभी सिचुएशन ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है पूरे जुलाई एडमिशन चले और अगस्त में भी वेटिंग लिस्ट कंफर्मेशन होंगे, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो कुछ लोग दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एडमिशन कैंसिलेशन करा के जाएंगे, तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होता है। ये तो बात है कि सारे लोगों का कंफर्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों का कंफर्म हो जाता है। तो एक वेटिंग लिस्ट की बात हुई। अब इसके बाद आपने देखा होगा लिस्ट में कि कुछ कोर्सेज में सीटें फुल नहीं हुई हैं। मिसाल के तौर पर 45 सीटें हैं, 45 सीटें में यूआर, किसी का यूआर कैटेगरी की ही फुल नहीं हुआ। जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें, या फिर ओबीसी कैटेगरी फुल नहीं हुआ है, या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी, ऐसे कैटेगरी के जो खाली सीटें हैं उसके लिए क्या होगा। देखिए, मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इस बार से, इस एकेडमिक सेशन से एक नया प्रोविज़न भी दिया गया है। पेड सीट्स का कुछ कोर्सेज हैं जिसमें पेड सीट्स होंगी। जैसे जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज हैं, उसमें 7 सीटें पेड रखी गई हैं। अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि 7 के अलावा जो बची हुई सीटें हैं, क्या वो पहले पेड सीट पर एडमिशन लेगी या फिर जो सीटें रह गई हैं उसे स्पॉट एडमिशन के थ्रू फिल करेगी। तो ये डिसीजन यूनिवर्सिटी लगी। अभी तक ये हो रहा था पिछले साल तक, जो बची हुई सीटें जो स्पीक कैटेगरी से होती थी उसमें स्पॉट एडमिशन लेकर, स्पॉट एडमिशन भी 2-3 राउंड तक चलता था, वो सीटें फिल की जाती थी। स्पॉट एडमिशन बहुत ही सिंपल होता है, नोटिस आती है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्पॉट एडमिशन के दिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना होता है यूनिवर्सिटी कैंपस, और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसी दिन आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन दिया जाता है अक्रॉस द कैटेगरी, जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन लेगी तो बहुत ही सिंपल है, और ये भी बात है कि सारी सीटें तो पेड सीट पे जाएंगी भी। तो स्पॉट एडमिशन की नोटिस मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट वीक से आ जाए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, आपको फर्दर प्रोसेस करना है। वहीं अगर कुछ सीटें पेड में जाती हैं तो पेड के रिगार्डिंग भी डिटेल वीडियो मैंने बताया है कि कितने पैसे लगेंगे आपको, तो उन सीटों में आप पेड एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कितनी सीटें आ सकती हैं, आगे वीडियो में मैं आपके साथ पूरी शीट शेयर कर रहा हूँ 28 पीजी प्रोग्राम्स का, और ख़ासतौर पे उन कोर्सेज़ का जिसमें संभावना है कि आपको स्पॉट एडमिशन हो सकता है या पेड सीट में वो सीटें जा सकती हैं। तो उस पोर्शन को, उस आगे के पोर्शन को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएं और आपको जो आखिरी मौका है, अंतिम मौका है एडमिशन का, वो हासिल ना हो। तो आगे वीडियो में जो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट को शेयर किया है, उसी में से आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से कोर्सेज में, मैंने बता दिया 45 अगर सीट्स हैं, ऊपर कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। जिस कैटेगरी में सीटें खाली हैं वो स्पॉट एडमिशन या फिर पेड सीट में जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं।
सबसे पहले नज़र डालते हैं कि एकेडमिक सेशन 2025-26 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पीजी प्रोग्राम्स में कुछ एडमिशन पेड सीट्स पर लेगी, और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, होपफुली आपने देखा होगा। एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ। ये 9 कोर्सेज हैं जिसमें 7 सीटें हैं पेड सीट में, और अभी तक इसके रिगार्डिंग फर्दर डिसीजन नहीं लिया गया है। ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। अगर नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस में सीटें खाली रह जाएंगी तो उनको पेड सीट से बढ़ा जाएगा। आपको याद दिला दें कि पेड सीट में एडमिशन अभी लेट से होगा, और इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सारी डिटेल्स में दिया है, कितना सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, नज़र डालते हैं कौन कौन से कोर्सेज में सीटें आ सकती हैं स्पॉट राउंड में या पेड सीट्स में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लियर कर दूं, 45 सीटें हैं एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यूआर में 20 की 20 सीटें फुल हो गई। ओबीसी में 7 सीटें अभी हुई हैं, कुल सीटें हैं 12, तो 5 सीटें अभी वैकेंट है ओबीसी में। एससी में 6 सीटें हैं, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4। एससी में देखते हैं कितनी सीटें फुल हुई हैं। एससी में अभी पूरी 6 की 6 सीटें खाली हैं, एसटी में 3 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें खाली हैं। तो एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पॉट राउंड एडमिशन हो सकता है और बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। वहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 20 में से 20 सीटें यूआर कैटेगरी की फुल हो चुकी हैं। उसके बाद ओबीसी में 12 सीटों में 9 सीटें यानी 3 सीटें अभी खाली हैं। एससी में 5 सीटें, एसटी में 2 सीटें, और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीटें फुल हो चुकी है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो फिलहाल उम्मीद नहीं है कि स्पॉट राउंड होगा, लेकिन दूसरे कैटेगरीज के लिए स्पॉट राउंड की संभावना है। ओबीसी, एससी, एसटी, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं अगर आप देखें, नज़र डालें, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 35 सीटें सारी कैटेगरी में फुल हैं। ओबीसी में 10 की 10 सीटें, 9 में से 10 सीटें फुल हैं। एससी में 5 सीटें हैं, देखते हैं एससी में क्या स्थिति है। एससी में 5 की 5 फुल है, एसटी में 2 फुल हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें फुल हो चुकी है। तो फर्दर इसमें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्पोर्ट एडमिशन की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं बात एमएससी केमिस्ट्री की करें तो यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 20 की 20 सीटें फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में 12 की 12 सीटें फुल हो चुकी हैं। एससी में 6 में से 5 सीटें फुल हुई, 1 सीट के लिए यहाँ स्पॉट एडमिशन हो सकता है। एसटी के 3 सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की सीटें फुल हो चुकी हैं। केमिस्ट्री के बाद नजर डालते हैं एमकॉम पे भी सेम 45 सीटें, यूआर कैटेगरी फुल। ओबीसी में 2 सीटें खाली हैं, एससी में 4 सीटें, एसटी में 3 सीटें, वहीं ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है। तो इसमें स्पॉट एडमिशन हो सकता है। जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में सीटें फुल हो गई हैं। एमकॉम के बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, यूआर कैटेगरी फुल है, ओबीसी में 1 सीट खाली है, तो ओबीसी 1 सीट के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। एससी में अभी 3 सीटें खाली हैं, एसटी में 3 सीटें खाली हैं। तो इन दोनों कैटेगरी और ओबीसी के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। एमएससी डेटा साइंस एंड एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, यूआर की 20 की 20 सीटें फुल है, ओबीसी में 6 सीटें खाली हैं, एससी में 3 सीटें, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें खाली हैं। तो इन सारे सीटों के लिए फिर से यूनिवर्सिटी में फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। आपको ये मैं बता दूं कि कुछ सीटें पेड में भी जाएंगी, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए फर्दर डिसाइड करेगी। वहीं आगे नज़र डालते हैं, एमए इकोनॉमिक्स पर आप देखें, अगर यूआर में 20 की 20 सीटें फुल, ओबीसी में 1 सीट खाली है, एससी में 3 सीटें खाली हैं, एसटी में 3 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। तो फर्दर एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी स्पॉट एडमिशन हो सकता है। इंग्लिश पर नज़र डालें तो लंबी वेटिंग लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 4 की 4 सीटें फुल, एसटी में 1 सीट खाली है, तो स्पॉट एडमिशन इसके लिए हो सकता है। एससी की 1 सीट खाली है, तो 1 सीट के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। ओबीसी और यूआर कैटेगरी की सीटें फुल है, तो फर्दर इन कैटेगरीज के लिए उम्मीद नहीं है कि स्पॉट एडमिशन होगा। वहीं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो यूआर कैटेगरी में सीटें फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में 7 सीटें खाली हैं, एससी में 4, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है। तो एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए स्पॉट एडमिशन की नोटिस जल्द ही आएगी। ज्योग्राफी की बात करें, एमएससी ज्योग्राफी की यूआर कैटेगरी की सीटें फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में 1 सीट खाली है, एससी में सीटें फुल हो चुकी हैं, एसटी में 3 सीटें खाली हैं और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है। तो ओबीसी की 1 सीट के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है और एसटी की 3 सीटों के लिए एमएससी ज्योग्राफी। इसके बाद नजर डालते हैं एमएससी जियोलॉजी। एमएससी जियोलॉजी के
20 की 20 सीटें फुल हैं। ओबीसी में 2 सीटें खाली हैं, एससी में 3, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2। तो इन दो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फर्दर यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन करा सकती है एमएससी जियोलॉजी के लिए। वहीं हिंदी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की सीटें फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में 1 सीट खाली है, एससी में 2 सीट, एसटी में 3 सीट। तो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए हिंदी के लिए हिंदी के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं आगे नजर डालते हैं एक और कोर्स हिस्ट्री के आप देख रहे हैं यूआर की 20 की 20 सीटें फुल है, ओबीसी की सीटें फुल हो चुकी हैं, एससी की सीटें फुल है, एसटी में 3 सीटें खाली हैं, 1 सीट ईडब्ल्यूएस में है। तो इन सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है एमए हिस्ट्री की। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें 45 में से यूआर कैटेगरी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। ओबीसी में 20 सीटें फुल हो चुकी हैं, एससी में 4 सीटें खाली हैं, एसटी में 3 सीटें खाली हैं। तो इन सीटों के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की सीटें फुल हो चुकी हैं। बाकी जो लोग अभी वेटिंग में वेट कीजिए, ऊपर अगर कैंसिलेशन होगा तो आपका कंफर्म हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के बाद फर्दर लिस्ट है लाइफ साइंस की। पहले वेटिंग लिस्ट ही दिख रही है लाइफ साइंस की, एमएससी लाइफ साइंस की। ईडब्ल्यूएस फुल हो चुका है, एसटी में 2 सीटें खाली हैं, एससी में 1 सीट खाली है और ओबीसी में कोई सीट खाली नहीं, यूआर में कोई सीट खाली नहीं। तो फर्दर स्पॉट एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी कैटेगरी के लिए होगा। बाकी जो लोग वेटिंग में है वेट कीजिए, हो सकता है आपका कंफर्म हो जाए। वहीं बात करें एलएलएम की तो एलएलएम में भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। इसमें स्पॉट एडमिशन की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें, एसटी में 4, एससी की 7, ओबीसी की 16 और यूआर की 21 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ओबीसी में 13 सीट है, 13 में से ओबीसी में आप देख रहे हैं कि 16 एडमिशन हुए हैं क्योंकि सीडब्ल्यू कोटा है उसमें। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारी फुल हो चुकी है। तो एलएलएम में कोई स्पॉट एडमिशन होने की उम्मीद नहीं है। वहीं बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में भी वेटिंग लिस्ट लंबी है, लेकिन देखते हैं। एसटी में 2 सीटें खाली हैं, एससी की सीटें फुल हो चुकी है, ओबीसी फुल हो चुकी है और यूआर फुल हो चुकी है। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं बात करें एमएड की तो एमएड में भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस की सीटें फुल हो चुकी है, एसटी में 3 एडमिशन, एससी में फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। ओबीसी और यूआर की सीटें फुल है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है एमएड में। वहीं बात करते हैं एमपीएड की। एमपीएड में देखेंगे तो लंबी वेटिंग लिस्ट है एमपीएड की और इसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें 4 फुल हो चुकी है, एसटी के 3, एससी के 5, ओबीसी के 10 और यूआर के 17, 10, 6 में एससी में 1 एडमिशन और हो सकता है। बाकी सीटें फुल हो चुकी है। तो एमपीएड में भी स्पॉट एडमिशन की उम्मीद नहीं है। वहीं फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो वेटिंग लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस में कोई एडमिशन नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। वहीं एससी, एसटी की 2 सीटें फुल हो चुकी हैं, ओबीसी की 3 सीटें और यूआर की 8 सीटें फुल हो चुकी हैं। वहीं बात करें फर्दर फार्मेकोलॉजी की तो ईडब्ल्यूएस में एसटी में 1 भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो एसटी की 1 सीट के लिए फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है एमफार्म फार्मेकोलॉजी के लिए। वहीं बात करें फिजिक्स की तो वेटिंग लिस्ट लंबी है। ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें फुल, एसटी में 3 सीटें फुल, एससी में तो 4 सीटें खाली हैं, तो इनके लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है। ओबीसी और यूआर कैटेगरी फुल हो चुकी है एमएससी फिजिक्स की। वेटिंग लिस्ट लंबी है। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें फुल, एसटी में 3 की 3 सीटें खाली हैं, तो फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है एसटी के लिए। एससी, ओबीसी और यूआर फुल है, तो फर्दर कोई भी इसमें स्पॉट एडमिशन की उम्मीद नहीं है। वहीं बात करें साइकोलॉजी की तो वेटिंग लिस्ट आप देख रहे हैं पहले। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 4 सीटें फुल, एसटी में 2 सीटें खाली हैं, एसटी के अलावा एससी की सीटें फुल हो चुकी है, ओबीसी फुल हो चुकी है और यूआर भी फुल हो चुका है एमएससी साइकोलॉजी। मास्टर इन सोशल वर्क आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में 20 सीटें फुल, ओबीसी में अभी 10 सीटें खाली हैं, एससी में सारी सीटें खाली हैं, एससी की 6 की 6 सीटें खाली हैं, एसटी की 3 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट खाली है। तो इसमें फर्दर स्पॉट एडमिशन हो सकता है मास्टर इन सोशल वर्क के लिए। और आगे बढ़ते हैं सोशियोलॉजी में जैसा कि आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी में अभी 4 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 8 एडमिशन हुए हैं, ओबीसी का एससी में 5 एडमिशन, एसटी में अभी 1 एडमिशन, तो 2 एडमिशन एसटी में होंगे, 1 एससी में होंगे और ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें अभी खाली हैं। इनमें फर्दर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ सकती है स्पॉट एडमिशन के थ्रू। और एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और यूआर सारे कैटेगरीज के लिए फर्दर या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा या स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एमएससी स्टैटिस्टिक्स में ही चांसेस हैं।